नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनी रूल्स के बारे में, क्योंकि अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। कोई भी इंसान कभी गरीब नहीं रहना चाहता, क्योंकि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मनी रूल के साथ। अपने छोटे बड़े सभी गोल्स को रिवॉर्ड के साथ जोड़ दें। जब भी आप कोई भी गोल सेट करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके पूरा होने पर खुद को कोई रिवॉर्ड जरूर दें, क्योंकि आपकी जिस भी एक्टिविटी को कोई पुरस्कार दिया जाता है वह एक्टिविटी बार बार होने लगती है, और जिस एक्टिविटी को दंडित किया जाता है वह एक्टिविटी कम होने लगती है। आपने देखा होगा, गधे और घोड़े को भगाने के लिए उनके आगे गाजर लटकाई जाती है। गाजर का पुरस्कार लालच की कैटेगरी में ही आता है और वो उसको पाने के चक्कर में दौड़ता रहता है। ऐसे ही इंसान भी लालच में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पुरस्कार जितना बड़ा होता है, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी इच्छा भी उतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए गोल्स को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच कर दे। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि जो भारतीय अगले 6 महीने तक हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, उसे 5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग ये काम करने लगेंगे? मैं दावा देता हूं, लोग अपने सारे बहाने भूल जाएंगे कि सुबह उठा नहीं जाता, पैरों में दर्द रहता है, नाइट शिफ्ट है। सभी लोग अपनी प्रायोरिटीज नए सिरे से बना लेंगे। चाहे तेज बारिश हो, कोहरा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो इस काम को करेंगे ही करेंगे। यही रिवॉर्ड की ताकत है। आप शायद नहीं जानते कि रिवॉर्ड के लालच में ही सचिन तेंदुलकर इतने महान बल्लेबाज बन गए। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे, और अगर सचिन 15 मिनट में आउट नहीं होते थे तो उन्हें प्राइज में वो सिक्का मिल जाता था। इस छोटे से प्राइज मनी ने सचिन तेंदुलकर को अपना विकेट बचाना सिखाया और वो महान बल्लेबाज बने। अब जानते हैं मनी रूल नंबर 2, जो है विल पावर। एक यूनिवर्सिटी के 600 स्टूडेंट पर सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे मुश्किल पर्सनल प्रॉब्लम कौन सी है। 75% स्टूडेंट का जवाब था आत्मविश्वास की कमी। 1923 में न्यूयॉर्क की एक कंपनी थी, प्रोटेक्टिव कॉर्पोरेशन। ये कंपनी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती थी। उनके मुखिया थे W.H. मर्फी, जो एक दिन तमाम जनता के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने एक साथी को 10 फीट दूर से अपने ही सीने पर गोली चलाने को कहा। वे ये साबित करना चाहते थे कि उनकी बनाई जैकेट बुलेट प्रूफ है, और उन्हें अपने प्रोडक्ट पर इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, बिना विल पावर के सफलता नामुमकिन है। पाब्लो पिकासो का एक शानदार किस्सा है। उनकी मां उनसे हमेशा कहती थी कि अगर तुम सैनिक बनोगे तो छोटे मोटे सैनिक नहीं, सेनापति ही बनोगे। अगर सन्यासी होगे तो सीधा पोप बनोगे। उनकी इस बात से पिकासो में इस कदर आत्मविश्वास आ गया कि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें टॉप पर पहुंच ही जाएंगे, और फाइनली वो संसार के सबसे अमीर और सक्सेसफुल पेंटर बन गए। इस देश में बहुत लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे, पर आपका खुद पर विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। अगर अभी आप में विल पावर की कमी है तो कोई बात नहीं, आप विल पावर पैदा कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब पास्ट में आपने जो कुछ अचीव किया है, छोटा या बड़ा, उसको लिखो और खुद से कहो कि मैंने ही किया है ये, आगे भी मैं कर सकता हूं। अपने पास्ट में की गई अचीवमेंट्स को याद करके अपनी विल पावर को बढ़ाया जा सकता है। जामवंत भी तो हनुमान जी की पास्ट की अचीवमेंट याद दिलाकर उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि पवन पुत्र, पास्ट में तुमने सूर्य निगल लिया था तो तुम सब कर सकते हो, एक छलांग लगाओ और समंदर पार कर दो। दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपके पास जो भी है उस पर प्राउड फील करो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होगा जो आपके पास है। इससे विल पावर बढ़ती है। और तीसरा, अपने सुनहरे फ्यूचर को विजुलाइज करो कि आगे चलकर आप एक बेहद कामयाब इंसान होने वाले हैं। तो अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अपनी विल पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब आपको जिंदगी में बेहद कामयाब होने की एक फाइनेंशियल टिप देता हूं कि आप बैंकों से हमेशा बनाकर रखें। बहुत अलग बात बोल रहा हूं, बैंक से बनाकर रखें। जिंदगी में अगर ऊंची उड़ान भरनी है ना, तो बैंक की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता।
आप दुनिया के कितने भी कामयाब लोगों को उठाकर देख लीजिए, बैंक से फंडिंग लेकर ही कामयाब बने हैं। अपना पैसा होने के बावजूद बैंक से लोन लिया है। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी, सब बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करते आए हैं। दुनिया में किसी से भी बिगाड़ लो, झगड़ा कर लो, पीट लो, कूट लो, कुछ कर लो, पर बैंक से हमेशा बना कर रखो, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तब बैंक ही काम आते हैं। करना क्या है मैं बताता हूं। कभी जिंदगी में ईएमआई बाउंस मत होने देना। अपनी ईएमआई हमेशा टाइम से भरना। आपकी कमाई, आपकी सैलरी पर सबसे पहला अधिकार आपकी ईएमआई का होना चाहिए। क्यों? ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रह सके। किसी भी काम के लिए अगर खुदा ना खास्ता लोन लेना पड़ा तो बैंक सबसे पहले एक ही चीज देखेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। यह इंसान वापस पैसा लौटा भी पाएगा कि नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होगा, लोन अप्रूवल में बहुत आसानी होगी। यह ठीक ऐसा ही है कि 12th में आए अच्छे मार्क्स अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी हैं, वैसे ही आपकी अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए बेहद जरूरी है। और एक काम और करना, टाइम पर अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते रहना, जो कि सिर्फ एक नंबर नहीं होता बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का प्रूफ होता है। और सॉफ्ट चेक करने से आपके स्कोर पर कोई असर कभी नहीं पड़ता। करना क्या है, सिंपल तरीका बता देता हूं। पैसा बाजार पर फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं सभी ब्यूरो में, और वो भी व्हाट्सएप अपडेट के साथ। ये हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी पॉसिबल है। और अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है तो पैसा बाजार पर 30 से ज्यादा एनबीएफसीज को कंपेयर करके शुरुआत में सिर्फ 10.5% इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं, वो भी कम डॉक्यूमेंट और फास्ट अप्रूवल के साथ। आपकी हेल्प के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रखिए, अपना क्रेडिट स्कोर जरूर अच्छा रखिए। अब बताता हूं आपको मनी रूल नंबर 4। आप जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे कि कुदरत भी सफल होने में आपकी मदद करती है। बस आपको रोजमर्रा के जीवन में कुदरत के सिग्नल्स पकड़ने होंगे। सानिया मिर्जा की कहानी सुनाता हूं। सानिया मिर्जा को बचपन में टेनिस और स्केटिंग दोनों में मजा आता था, पर वो स्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन स्केटिंग करते करते सर के बल गिर गई, बेहोश हो गई। उस दिन से उनकी मां ने स्केटिंग बंद करवा दी। सानिया मिर्जा खुद लिखती हैं कि रोलर स्केटिंग छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि मेरा पूरा ध्यान अब सिर्फ टेनिस पर फोकस हो गया। और देखो वो कहां से कहां पहुंच गई। अगर कुदरत उस दिन उन्हें नहीं गिराती तो कौन जाने सानिया मिर्जा को कोई जानता भी कि नहीं। संयोग किसी न किसी कारण के होते ही रहते हैं, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। कुदरत इशारे करती है, आपको कदम कदम पर समझाती है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया संबंधी कोई प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उनके कल्चर डिशेस में फफूंद गिर गई, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया। जब वे उसे दूर फेंकने वाले थे तो उन्होंने देखा कि फफूंद ने बैक्टीरिया को मार डाला। उन्होंने बहुत गौर से फफूंद की जांच की और जांच करते करते ही पेनिसिलिन की खोज हुई। बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो कुदरत भी आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देती रहती है, समय समय पर आपकी मदद भी करती है। बस हमें चौकन्ना रहना है और उसी के हिसाब से अपनी आगे की राह चुननी है। कुदरत आपको बताएगी समय समय पर, आपको सिर्फ सिग्नल पकड़ने हैं और उसी के हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड करना। अब आपको बताता हूं मनी रूल नंबर 5। अगर आपको पहला कदम उठाकर या काम शुरू करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी होता है ना कि कदम कैसे उठाएं, शुरुआत कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा, तो आप वो करें जो थॉमस एडिसन करते थे। जब भी उनके मन में कोई आविष्कार करने का विचार आता तो क्या करते जानते हैं? वो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अनाउंस कर देते थे कि मैं ये आविष्कार करने वाला हूं, और फिर अपनी लैब में जाकर उस आविष्कार करने में जुट जाते थे। कहते हैं जब भी आप अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं तो एक सोशल प्रेशर क्रिएट होता है, और उसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया है, अगर अचीव नहीं हुआ तो लोग छोड़ेंगे नहीं।
वेट लॉस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हां, वेट लॉस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें लोगों को अक्सर यही एडवाइस दी जाती है कि वो अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये अनाउंस कर दें कि वो इतने समय में इतना वेट लॉस करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम अपने गोल्स दूसरों के सामने बता देते हैं तो फिर हमारी आन बान और शान का सवाल खड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ दूसरे लोग बार बार आपसे पूछते हैं कि आपने जो कहा था उसका क्या हुआ। जिग जिगलर अपनी बेस्ट सेलर बुक सी यू एट द टॉप लिख रहे थे, तो उन्होंने अपना वजन 202 पाउंड से 165 पाउंड करने का फैसला किया और अपनी किताब में लिख दिया कि मेरा वजन 165 पाउंड है। बुक को 10 महीने के बाद प्रिंट में जाना था, 25,000 कॉपीज प्रिंट होनी थी, यानी उन्होंने 25,000 लोगों के सामने अपनी गुडविल स्टेक पर लगा दी। जिग जिगलर जानते थे कि बुक रिलीज होने से पहले उन्हें अपना वजन 37 पाउंड कम करना ही होगा, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आप जो भी पाना चाहते हैं उन गोल्स को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम ऐसी जगह हैं जहां आप लोगों को अपना लक्ष्य बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करना दो धारी तलवार है। आपने कुछ बड़ा करने की सोची, आपके पास एक नया आइडिया, नया विचार है, और नया विचार, नया आइडिया बड़ा नाजुक होता है। एक छोटी सी नेगेटिविटी इसे मार सकती है, सिर्फ एक ताना इसे मौत के घाट उतार सकता है, किसी खास का आपके ऊपर कटाक्ष भरा व्यंग उसका गला दबा सकता है। इसलिए अपने गोल्स अनाउंस करते वक्त बेहद सावधान रहें। किसी छोटी सोच वाले व्यक्ति के साथ अपने गोल्स कभी शेयर ना करें, क्योंकि ना तो उन्होंने खुद कुछ करना है और ना आपको करने देना है। आप 10 तर्क दे देंगे ना कि मैं सफल होने वाला हूं, वो 50 देंगे कि आप सफल क्यों नहीं होंगे। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये एक शानदार तरीका है अपनी ही पूंछ में आग लगाने का, जिससे आपकी रफ्तार बढ़ जाती है और आप कंफर्ट जोन में कभी नहीं फंसते। दोस्तों, अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। वे अमीरी की कीमत चुकाने की बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है। इस वीडियो में बताए गए 5 मनी रूल्स को अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करिए और एक बेहद कामयाब इंसान बनिए। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन सा मनी रूल आपको सबसे अच्छा लगा। अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करिए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।